हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आईआईटी 2008 के पेपर 2 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल और पैरेलल लाइन से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंट लाइन से रिलेटेड तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कवर होने वाले हैं। आइए देखते हैं। हमें 3 लाइन की इक्वेशंस दे रखी है एंड फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि अगर तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। तो कॉन्करेंट लाइन के लिए हमारे पास में जो कंडीशन होती है वो होती है कि डेल्टा कैसा होना चाहिए, जो हमारी इनसे जो डिटरमिनेंट बनेगी इनके कोएफिशिएंट से वो 0 होना चाहिए और कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा बच्चों वो है हमारे पास 1, 3, -5। इसके साथ साथ में है बच्चों 3, -k एंड -1। साथ में है बच्चों 5, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है -12। अगर बच्चों ये लाइन कॉन्करेंट है तो यहाँ से डेल्टा क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। आइए देखते हैं इससे के की क्या वैल्यू आ रही है। तो इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया डिटरमिनेंट के प्रोसीजर से, तो हमें देखने को मिलेगा बच्चों 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12k+2। साथ में आएगा बच्चों -3, -3 को मल्टीप्लाई किया 3 इंटू -12 -36 और 5 इंटू -1 दैट विल बी 5। आई होप आप सबको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता है। अगर नहीं आता है तो पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे आइए। सो -5 के साथ में आएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6 +5 और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए। अगर बच्चों ये वैल्यू 0 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 12k+2। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -31। -31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 93। यहाँ पर आएगा बच्चों 6 इंटू 5 दैट विल बी -30 और साथ में आएगा बच्चों माइनस का 25k और ये क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा 0 होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर 12k माइनस 25k दैट विल बी इक्वल टू -13k और यहाँ पर आएगा बच्चों हमारे पास 93 -30 एंड 93 -30 की जो वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास ये आ जाएगी यहाँ से एक यहाँ पर 2 भी है, इसके साथ में पहले इसको ऐड कर देते हैं तो 93+2 95 एंड 95 -30 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 65 विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से के की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास 65/13 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5। अगर ये दोनों लाइन कॉन्करेंट है बच्चों तो के की वैल्यू हमारे सामने क्या आने वाली है, 5। और ऐसा दे रखा है अपने कौन से ऑप्शन में बच्चों, एस के अंदर, एस पार्ट के अंदर। और एस पार्ट में अगर ऐसा है तो पहले पार्ट का जो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास ए पार्ट के अंदर, उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एस। इसी तरीके से आगे चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर। और सेकंड पार्ट के अंदर हमसे बोला गया है one of L1, L2 and L3 is parallel to at least one of the other two। देखो बच्चों, यहाँ पर अपने को दो इक्वेशन ऐसी दे रखी है जिनकी स्लोप अपने को पता है ना, L1 एंड L3 को। और L1 और L3 को अपन देख सकते हैं कि बच्चों की ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि L1 की स्लोप है हमारे पास -1/3 और L3 की वैल्यू है -5/2। तो बच्चों इन दो लाइंस को अपन देख सकते हैं L1 एंड L3 को कि ये जो दोनों लाइंस है बच्चों ये लाइंस पैरेलल नहीं है। बट ये जो तीसरी लाइन है जिसके अंदर वेरिएबल टर्म दे रखी है अपने को के, ये लाइन इन दोनों के साथ में पैरेलल हो सकती है। अगर बच्चों वो लाइन L1 के साथ में पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी। और बच्चों अगर वो लाइन अगर L3 के साथ में पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन अपने को कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी, अगर ये इसके साथ में पैरेलल है। तो जो हमारे पास में L2 लाइन है वो इस टाइप में भी हो सकती है जो ग्रीन कलर में अपन ने बनाई है, और इस टाइप में भी हो सकती है L2 लाइन जो हमने रेड कलर में यहाँ पर बनाई है। तो इसका मतलब L1 जो है वो L2 के साथ में भी पैरेलल हो सकती है और L2 जो है वो L3 के साथ में भी पैरेलल हो सकती है। तो पहले बात करते हैं बच्चों की, अगर मेरे पास में बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए कि L1 अगर पैरेलल है बच्चों L2 के साथ,
तो बच्चों अगर L1 और L2 दोनों पैरेलल होगी हमारे पास, तो वहाँ पर क्या कंडीशन होगी बच्चों, दोनों की स्लोप बराबर होगी। L1 की स्लोप है बच्चों -1/3, जो L1 लाइन है बच्चों, इसकी इक्वेशन दे रखी है अपने को x प्लस 3y, ये वाली जो लाइन है बच्चों इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 5। और बच्चों ये वाली जो L2 लाइन है वो 3x माइनस के वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है ये 3x माइनस के वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों लाइन्स की स्लोप को हम इक्वेट कर सकते हैं बच्चों। फर्स्ट लाइन की स्लोप आएगी हमारे पास 3/k, और सेकंड वाली लाइन की स्लोप आएगी बच्चों हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 5 की -1/3। तो यहाँ से बच्चों अपन देख सकते हैं कि k की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी बच्चों, -9। अगर L1 और L2 दोनों पैरेलल है तो उस टाइम पर अपने को k की वैल्यू देखने को मिलेगी बच्चों -9। इसी तरीके से बात करते हैं L3 लाइन जो दे रखी है उसमें 5x प्लस 2y माइन इक्वल टू 12। ये जो लाइन है बच्चों ये 5x प्लस 2y इक्वल टू 12। अगर बच्चों L2 पैरेलल है मेरे पास में किसके साथ में, L3 के साथ में, तो इस टाइम पर L2 की स्लोप L3 के बराबर होगी। तो L2 की स्लोप है बच्चों हमारे पास में अभी हमने कैलकुलेट की थी 3/k, एंड L3 की जो स्लोप होगी बच्चों वो होगी हमारे पास -5/2। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने को k की वैल्यू देखने को मिलेगी बच्चों, k विल बी इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 5। k की वैल्यू -6/5 अगर है तो सेकंड जो k की वैल्यू आएगी हमारी इस वाले केस में वो आ जाएगी -6/5। तो बच्चों ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, एक P के अंदर दे रखा है -9 और Q में दे रखा है -6/5। तो हमारा जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का उसका आंसर आ जाएगा बच्चों, बी पार्ट में क्या क्या आंसर आ रहा है, बी पार्ट में P भी आएगा और Q भी आएगा, दोनों पार्ट सही होंगे क्योंकि पैरेलल के लिए दोनों कंडीशंस लग सकती है। अब बच्चों अगर हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो अपन अगले पार्ट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर अपने को दे रखा है कि बच्चों कि L1, L2 और L3 फॉर्म ए ट्राइंगल। अगर बच्चों तीनों लाइन ट्राइंगल फॉर्म कर रही है इसका मतलब ये होगा कि पार्ट के अंदर ना तो बच्चों ये लाइन्स हमारे पास में तीनों की तीनों कॉन्करेंट होनी चाहिए, तो कॉन्करेंट होने से ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। और क्योंकि हमने देख लिया है कि दो लाइन्स तो इंटरसेक्टिंग है, तो ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए जो तीसरी जो लाइन है बच्चों वो हमारे पास में इनमें से किसी का भी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ में जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, इसके साथ में अगर पैरेलल होगी तब भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। और अगर इस वाली लाइन के साथ में अगर पैरेलल हुई, फॉर एग्जांपल सेकंड वाले केस के अंदर इस टाइप में हमारे पास में था, इसके साथ में भी अगर पैरेलल हुई तो भी देखो यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो सी पार्ट के लिए ये कंडीशन हो जाएगी कि लाइन ना तो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए और ना ही पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट के लिए अभी हमने देखा था कि k की वैल्यू 5 आएगी, और पैरेलल के लिए जो k की वैल्यू आएगी वो हमारे पास में -9 और -6/5 आएगी। क्योंकि दो लाइन तो इंटरसेक्टिंग है तो दो ही केसेस बनेंगे पैरेलल के। तो यहाँ से अपने को ये पता चलेगा, ये इसके लिए कंडीशन, बट ये नहीं होना चाहिए। ये कब नहीं होगा बच्चों, जब k की वैल्यू ना तो 5 होनी चाहिए, ना -9 होनी चाहिए और ना ही -6/5 होनी चाहिए। और ये तीनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है के, तो इसके अलावा जो हमें एक ऑप्शन दे रखा है बच्चों सी के अंदर k इक्वल टू 5/6 ये हो सकती है, इसलिए सी पार्ट का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास आर। तो इन तीन के अलावा और कोई भी अगर वैल्यू होगी तो हमारे पास में ट्राइंगल जरूर बनेगा। ठीक है, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट है नहीं, ये अपने को दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, दो लाइन तो इंटरसेक्टिंग है, तो पैरेलल और कॉन्करेंट अगर नहीं होगी तो ट्राइंगल 100% बन जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं बच्चों डी पार्ट के अंदर। डी पार्ट में हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर L1, L2, L3 डू नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल कब फॉर्म नहीं होगा, ट्राइंगल तभी फॉर्म नहीं होगा जब ये कंडीशंस होगी जो भी हमने सी पार्ट में डिस्कस की, या तो लाइंस कॉन्करेंट हो जाए तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, और या फिर आपके पास में दो लाइंस पैरेलल हो जाए, जैसे एक इंटरसेक्टिंग भी है क्वेश्चन में दी हुई, और अगर दो पैरेलल हो गई तो फिर नहीं होगा। तो डी पार्ट के लिए हमारे पास इसी के अंदर आंसर अवेलेबल है जो पिछले पार्ट में था। लाइंस कॉन्करेंट होने के लिए के का वैल्यू 5 होना चाहिए और पैरेलल होने के लिए -9 एंड -6/5 होना चाहिए। तो ये है बच्चों हमारे पास में डी पार्ट के लिए। तो डी पार्ट के अंदर ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, हमारे पास पी भी हो सकता है, हमारे पास क्यू भी हो सकता है और हमारे पास एस भी हो सकता है। तो इस पार्ट के लिए पी क्यू एंड एस तीनों कंडीशन सही हो सकती है। कौन से पार्ट के लिए बच्चों,
डी पार्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा, लाइन्स पैरेलल कब होगी, लाइन्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल कर सकते थे। अप्रोचेबल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को हाथ ही लगा नहीं पाएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू सो मच।